कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए चक्रों का जागरण होने से ही संभव हो पाता है। हमें हमारे शरीर के अंदर मौजूद इन 7 चक्रों का बोध होना जरूरी है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र। हमारे शरीर में मौजूद ये चक्र हमें दिव्य ऊर्जा के साथ में जोड़ने में सहायक होते हैं। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे शरीर में जो ये चक्र है एक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसका रंग लाल होता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारा जल का प्रतिनिधित्व करता है, इसका रंग ऑरेंज होता है। मणिपुर चक्र अग्नि का तत्व है, इसका रंग पीला होता है। अनहद चक्र इसका रंग ग्रीन होता है, जो हमें वायु का प्रतिनिधित्व करता है। और विशुद्धि चक्र आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका कलर स्काई ब्लू होता है। जब हमारे शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा मंत्र जाप, सुमरन, ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा ये जागृत होते हैं, झटकों के रूप में एक चक्र से दूसरे चक्र में जब ये पहुंचते हैं तो ये हमें एहसास कराते हैं कि वाकई मैं आपके शरीर के अंदर एक्टिवेट हूँ। और ये निरंतर ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में कंपनों के रूप में हमें दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म, संप्रदाय, मजहब का कोई लेना देना नहीं है। आपकी आस्था, विश्वास और निरंतर प्रयास से आपके शरीर में मौजूद ऊर्जा मूलाधार से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ आज्ञा चक्र पर जाकर मिलती है। वहीं पर ये अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। यही कुंडलिनी जागरण में बहुत आवश्यक है। ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ऊर्जा आपके अंदर ही है। बस इसे जागृत करने के तरीके को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आएंगे। वही नए साधकों को डरावने लगते हैं, क्योंकि शरीर में कंपन होना, झटके लगना, बिजली की तरह करंट लगना और उसके आज्ञा चक्र पर खिंचाव होना, ये सारे सिम्टम आपको कुंडलिनी जागरण की शक्ति के महसूस होने लगते हैं। जो जो आप ये महसूस करते हैं, आपके जीवन में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है और आपके हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मानवीयता के गुणों से आप परिपूर्ण होते हुए चले जाते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड के अंदर मौजूद है वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। ये दिव्य चेतना आपके जीवन को बदल सकती है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। आपके हालात तभी बदलेंगे तब आप साक्षी भाव होकर इस परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों का एहसास करना शुरू कर देंगे। खजाना आपके अंदर ही है, इसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा गुरु होना बहुत ज़रूरी है, जो ब्रह्म ऊर्जा देकर आपके शरीर के अंदर मौजूद एनर्जी को शक्तिपात के द्वारा आपकी सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर सके। क्योंकि ज़मीन से जब पानी निकालते हैं तो उसे बार बार पानी डालकर मिट्टी को बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही जो हमारे अवरोध हैं,
मार्गदर्शक या गुरु उस एनर्जी को हमारे अंदर से बाहर प्रकट करने की युक्ति बताते हैं। जब ये युक्ति जीवन में आ जाती है तब हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। इन परिवर्तन को जब हम एहसास करते हैं, आज्ञा चक्र पर कई तरह के कलर नज़र आने लगते हैं, खिंचाव होने लगता है, कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है, कई तरह की सुगंध महसूस होने लगती है। ये हमें उस ऊर्जा के साथ में, ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना के साथ में जोड़कर ब्रह्म ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर नए नए अनुभव प्रदान करने लगती है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता आना शुरू हो जाती है। परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके पास में स्वतः ही दस्तक देने लगती है और आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। कई साधक फोन करते हैं कि हम तो कोई कुंडलिनी जागरण करना ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ कोई न कोई मंत्र जाप करते थे, हमारे शरीर के अंदर ये कई तरह की परेशानियां हमें महसूस होने लगी है। शारीरिक संवेदनाएं, मेरुदंड पर कंपन, गर्माहट या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, शरीर में ऐंठन, झटके, बिजली की तरह करंट सा लगना, कभी कभी ठंडी या गर्माहट सी लहरें उठना। ये कई साधकों ने फ़ोन करके पूछना चाहा है और उन्हें यही बताते हैं कि कोई ना कोई जो भी आप प्रक्रिया करते हैं पहले उसे जान ले कि आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूजा अनुष्ठान के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना जब आपके शरीर में ऊपर की ओर उठने लगती है तो मानसिक भावनात्मक बदलाव आते हैं। गहरी शांति, आनंद, ध्यान की गहरी अवस्था के अनुभव होते हैं। पुरानी भावनाएं, यादें अचानक सामने आने लगती है। चेतना का विस्तार वास्तविक और नए तरीके से दिखने लगता है। आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। प्रकाश, ध्वनियाँ, देवीय दर्शन जैसे आत्मा या चक्रों का अनुभव, स्वयं से परे किसी बड़ी शक्ति के साथ में जुड़ाव महसूस होना, सपनों में प्रतीकात्मक आध्यात्मिक संदेश हमें मिलना, ऊर्जा में वृद्धि, नींद की आवश्यकता से अधिक कमी हो जाती है, क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड ये दिव्य चेतना का अनुभव होता है, आप कुछ ही समय में ध्यान मेडिटेशन करके अपनी ऊर्जा को कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी नींद बहुत कम हो जाती है। कहीं को भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है और कहीं के जीवन में वो सारे के सारे दिव्य नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। रचनात्मक, प्रेरणात्मक वृद्धि होती है। यदि ये ऊर्जा अनियंत्रित या सामान्य होती है तो भय व चिंता, शारीरिक असुविधा होने लगती है। कुंडलिनी संकट भी कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो लेकर फिर कल आऊँगा। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो रेकी सीखें। मेरा दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप अपने चक्रों को बैलेंस करना, आपके जीवन में सकारात्मक लाभ होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।